हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का पूजा ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो देख सकते हो मौसम तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कितना ख़राब होते जा रहा है। तो बहुत टाइम से मैं बोल रही थी कि ठंड है, लेकिन उतना नहीं है, ठंड उतना नहीं लग रहा है। बोलते बोलते ना एक बैग से कब इतना ठंड पड़ गया पता ही नहीं चला। और देख सकते हो ना 2 बजे का मेरा ये वीडियो, 2 से 3 के बीच में ही वीडियो है। और धूप बिल्कुल भी नहीं हुआ था, फिर भी जो भी कपड़े थे ना वो सब मैंने धो लिए हैं अपने और परी के। ज़्यादा मैं कपड़े नहीं धोई हूँ क्योंकि मौसम ख़राब है, सूखने का कोई ठिकाना नहीं है। और मैं छत पे ही कपड़े इसलिए दे रही हूँ क्योंकि छत पे थोड़ा बहुत सूख भी जाए, हो सकता है हवा उवा चले तो हवा लगे। अगर नीचे दूंगी ना तो थोड़ा सा भी हवा नहीं लगेगा, सूखेगा नहीं। इसलिए मैं छत पे ही कोशिश कर रही थी कि जो भी कपड़े हैं ना छत पे दे देती हूँ। तो परी का स्वेटर जो था ना, जो ज़रूरी था वो सब मैंने धो दिया है। जो आज पहनी हुई थी वो मैंने धो दिया। और इनर मैंने इसलिए धो दिया क्योंकि दो इनर हैं, तो एक को ना पहले से सुखा के रखना बहुत ज़रूरी है। और इनर ना आजकल ना बच्चे लोग को दिन भर पहना के रखना चाहिए। इनर और टोपी और फिर मोजा इनर टोपी, ये 3 चीज़ तो छूटना ही नहीं चाहिए क्योंकि ठंड बढ़ा रहा है। और बच्चे लोग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि बच्चे लोग को मतलब ठंड जो हवा चलती है ना वही सबसे ज़्यादा लग रहा है, और हवा अभी बहुत चल रहा है। तो मैं सारे कपड़े सब छत पे दे दी थी। तो मैंने नहा के कपड़े देने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया था क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था ना, और मेरी बेटी का भी तबीयत ख़राब होते जा रहा। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है फ्रेंड्स। तो मैं 7 बजे उठ चुकी थी, 6:30 बजे लगभग उठी थी। तो 6:30 बजे देख सकते हो कि कैसा पूरा एकदम कुहासा किया गया, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब 2-3 दिन से तो कुहासा ऐसा किया हुआ है ना कि नज़र ही नहीं आ रहा है कुछ भी। सामने वाले घर भी नज़र नहीं आ रहा, देख सकते हो बगल में घर है लेकिन कुछ भी दिख ही नहीं रहा। खेत भी है लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा। इतना ज़्यादा कुहासा है ना, मुँह से पूरा जो होता है धुआं निकलता है, वही वाला कुहासा आ चुका है। हम लोग का जब ठंड होता था ना तो हम लोग मतलब एक दूसरे मतलब हम लोग फ्रेंड लोग मिलके ना एक जगह ना मुंह से भाप निकाल के हाथ में देखते थे कि मुंह से भाप निकलता है, कैसे निकलता है। वही दिन अभी याद आ गया मुझे। फिर मैं अंदर गई, खाना पीना सब बनाई, बर्तन वर्तन सब धोई, उसके बाद बैठ गई परी को दवा देने के लिए क्योंकि बच्चे को ना दवा देना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी 2 दिन से ना खांसी इतना ज़्यादा हो रहा था ना, इतना ज़्यादा 2 दिन से 3 दिन से मेरा वीडियो जो नहीं आ रहा था ना उसी रीजन से नहीं आ रहा था क्योंकि खांसी मेरा इतना बढ़ा हुआ था ना कि खांसते खांसते मेरा गर्दन जो बीच में होता है वो छिलाया हुआ जैसा हो गया था। कुछ भी खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही थी। तो 2 दिन तो मैंने अपने ससुर जी का जो खांसी वाला दवा था वो मैंने पिया था, लेकिन कुछ भी असर नहीं किया, नहीं ठीक हुआ। तो फिर उसको बदल के नहीं मतलब फिर दूसरा नया लेके आए मेरे हस्बैंड। तो वो मैंने पिया तो फिर एक ही बार में 1 से 2 बार में मेरा सून गया। परी का भी पहले वाला दवा परी को नहीं सून रहा था, लेकिन फिर दवा मतलब चेंज करके दूसरा नया दवा लेके आए। दवा कॉस्टली बहुत ज़्यादा था, जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन सुन लिया, वही सबसे बड़ी बात है। ठंड के टाइम में ना बच के रहना चाहिए। रूम के अंदर ना टोपी पहनने के लिए परी एकदम नहीं खोजती है, एकदम नहीं। इसलिए मैं दिन भर ना हीटर मतलब रूम हीटर जो है ना वो खोल के ही रखती हूँ क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि रूम में भी हवा मतलब खिड़की खोलो तो हवा आने लगता है। इसलिए मैं ना खिड़की भी ज़्यादा नहीं खोलती हूँ आजकल ना मतलब दवा भी जो है ना वो कैसे तो मेरी बेटी पी ले रही है, इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है। अगर दवा नहीं पीती ना तो मुझे बहुत दिक्कत होती है इसको पिलाने में, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मम्मी की आशा में रहती थी कि मम्मी पिला देगी, मम्मी पिला देगी। और फिर अभी हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, ऐसे हस्बैंड के डर से ना पी भी लेती है। लेकिन रात में ये आते हैं ना तो रात का दवा जो है वो यही पिलाते हैं क्योंकि मेरे से तो एक टाइम पी लेती है, वही अच्छे तरीके से, वही बहुत बड़ी बात है। देख सकते हो अपने से कैसे कैसे करके पी ली सारी। उसके बाद 3 बजता है ना, 3 बजे के बाद मैं शाम के खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ क्योंकि फिर ना परी थोड़ा शाम के टाइम खेलती है, तब तक मैं रोटी बना के कम से कम रख लेती हूँ। और उसके बाद फिर गरम गरम भुजिया बनाती हूँ। परी खेलती है, थोड़ा सा बनाने में भी ठीक रहता है, मोबाइल वोबाइल देखती है, शाम के टाइम रहता है तो कुछ मतलब इधर उधर भी रहती है तो मैं बना लेती हूँ। नहीं तो ना मतलब साथ साथ रहती है ना तो फिर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। बच्चे जब रोते रहे या तो कहते रहे कि हाँ मम्मा चलो, हाँ मम्मा हो गया तो ध्यान नहीं लगता है खाना बनाने में, और बच्चे पे ही सारा ध्यान चला जाता है। इसलिए मैं ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ 4 बजे से 5 बजे के बीच में ना, 3 बजे से मैं लग जाती हूँ और 4-5 बजे तक मेरा ना रोटी वोटी बना के मैं रख लेती हूँ ताकि बाद में फिर परेशानी ना हो। और फिर हर बारी में ऐसा होता है ना कभी कभी कि नहीं बना पाती हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड आते हैं तो उस टाइम मुझे गरम गरम रोटी बनाना पड़ता है। तो फिर रात ज़्यादा ही हो जाता है, काफ़ी रात हो जाता है, 12-1 बज जाता है हम लोग को। 11 बजे तक खाना पीना ही हो जाता है, 10 बजे तो ये आते ही हैं ड्यूटी से रात को।
और उसके बाद फिर 11 बजे तक 12 बजे तक हम लोग का खाना पीना ही होने लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं पहले ही बना के रख लूँ, 5 बजे तक मैं बना के रख लेती हूँ। और उसके बाद भुंजिया उंजिया जो भी बनाना है वो तो मैं घूम घूम के भी बना सकती हूँ, रूम में इधर उधर भी रहती हूँ तो बना सकती हूँ। और जो बेड के नीचे आप जो झोला देख रहे हो ना, वो सब जो वहाँ से गया से हम लोग आए थे ना, तो फिर कुछ कुछ सामान सब था और जो बर्तन वर्तन था ना वो सब झोला में ही है। तो एक बक्सा लेना है, छोटा वाला जो ट्रंक होता है ना वो लेना है, क्योंकि ये जो ट्रंक मेरा वाला है ना ये कुछ ज़्यादा ही भर गया है और बंद करने में भी दिक्कत हो जाता है अगर ज़्यादा भर जाता है तो एक ट्रंक सोच रही हूँ कि उससे छोटा ले लूँगी ताकि सामान वामान एडजस्ट करने में ठीक होगा। और ट्रंक में जितना सामान अटता है ना उतना गोदरेज में नहीं अट पाता है, और गोदरेज लूँगी भी तो रखने का जगह अभी नहीं है, जगह बनाना पड़ेगा। और अभी सोच रही हूँ ट्रंक ही ले लूँगी और उसमें सारा सामान सब एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि नीचे पलंग के नीचे भी झोला में 3-4 झोला हो गया है, सामान सब भरा हुआ है और ठंड का सारा सामान मतलब कपड़ा ओढ़ना ये सब निकला हुआ है, तो भी ट्रंक भरा हुआ है और फिर वो सब रखने का पारी आएगा तो फिर कहाँ रखूँगी, ये दिक्कत है। तो इसलिए ट्रंक लेना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रंक लेना ही है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, परी मोबाइल देख रही थी, खेल रही थी, तब तक मैं धनाधन यहाँ पे रोटी बना लूँगी। रोटी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ बनता है क्योंकि मतलब सब लोग रोटी शाम के टाइम ना एक बार रोटी नाश्ता कर लेते हैं और फिर रात के टाइम खाते हैं तो डबल हो जाता है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा रोटी ना बढ़ा के ही मैं बना देती हूँ ताकि घटे नहीं, घट जाता है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है और फिर टेंशन हो जाता है, कोई अगर नहीं खाए तो बुरा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा के बना देती हूँ, लेकिन घटा के नहीं बनाती, घटता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और फिर हो जाता है ना कि कम बनाई तो मतलब कुछ कुछ हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा के ही करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये जो चूल्हा लगा है ना फ्रेंड्स, वो ना ये भी चेंज करना है। वो जो एक और चूल्हा था ना जो नया वाला मैंने निकाला था उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। लेकिन ना 2 दिन पहले ना मछली बना था, इसलिए मम्मी बोल रही थी कि मछली मतलब मछली या तो अंडा एक दिन और बन जाएगा, उसके बाद फिर गैस चेंज कर देना, क्योंकि उस गैस पे नहीं बनाना है। उस गैस को मैंने रखा है कि मैं उस पर चिकन के नहीं बनाने दूंगी, इस पे जो बनना है इस पे ही बनेगा। मतलब एक तो ऐसा गैस रहे ना जिस पे चिकन के नहीं बनता है, क्योंकि मतलब किचन में ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में ना वहाँ पे मेरे मायके में आदत है कि मेरे घर में किचन में ना चिकन अंडा ये सब कुछ भी गैस में नहीं बनता है, सब कुछ बाहर ही बनता है। तो यहाँ पे गैस में बनता है ना, और फिर पूजा पाठ जिस दिन रविवार रहा तो कोई अगर फास्टिंग किया तो फिर इसी गैस पे बना के खाना में नहीं बनेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक कम से कम गैस ना बिना मीट मछली का रहने दीजिए। और बर्तन तो नहीं है भी, सारा मीट मछली का ही बर्तन है, तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। फास्टिंग वास्टिंग में ना कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। सोचती हूँ कि फास्टिंग में अगर कुछ खाना भी रहा शाम के टाइम, मतलब कुछ अगर खीर वीर बनाना भी रहा तो फिर क्या मैं बनाऊँगी। इसलिए मैं ना फास्टिंग भी 1-2 बार यहाँ पे की थी तो फिर कुछ भी खाई ही नहीं थी, सिर्फ फल खाई थी। और फिर सोमवारी की थी, हाँ सोमवारी के टाइम, सोमवारी में मैं मतलब खीर वीर बना के खाती हूँ लेकिन नहीं खाई थी क्योंकि चिकन विकन का बर्तन रहता है, इसीलिए मैं नहीं बना मतलब मैं नहीं खाना पसंद करती हूँ। और वो वाला गैस रहेगा ना तो कम से कम मेरा जो बक्से में जो बर्तन है ना वो भी यूज़ में आ जाएगा, वो निकाल लूँगी बनाने उनाने के लिए। और यहाँ फिर मैं तेल लेके आ गई थी, शाम का टाइम थोड़ा सा टाइम रोटी बनाने के बाद ना टाइम मुझे मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे परी को ना तेल मालिश अच्छे तरीके से कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं और दिन भर खेलते रहते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा तेल मालिश ना हो ना तो शरीर थोड़ा सा दुखता है। और मतलब परी बहुत छोटी थी ना तब मुझे लगता था कि इसका शरीर दुखता होगा, इसका शरीर दुखता होगा। और अब तो दिन भर खेलती कूदती है, इधर से इधर दिन भर खेलती है, तो अब तो ज़्यादा ही इसका शरीर मतलब पैर हाथ दुखता होगा। तो इसलिए ना मैं तेल मालिश हमेशा शाम के टाइम इसका एक बार कर ही देती हूँ, एक बार तो ज़रूर कर देती हूँ। और यहाँ पे नया जो मैगी, नया टाइप का मैगी था, इसको क्या बोलते हैं देख सकते हो, जो ना मतलब थोड़ा सा तीखा टाइप का था, तो ये मैं आज बनाई थी। 2-4 दिन पहले ही देवर लाए थे, बोल रहे थे बना देने के लिए, मैंने नहीं बनाया था। तो आज रात के टाइम सब्जी मैंने बना लिया। उसके बाद रात में सोने से पहले आधे घंटे पहले मैंने ये बनाया था, क्योंकि वो बोल रहे थे चलिए भाभी आज बना ही दीजिए, सब लोग मिल के खा लेंगे रात के टाइम सबको। तो मतलब सब लोग रात के टाइम ही रहते, दिन भर तो सब अपने अपने ड्यूटी रहते हैं, तो मैंने ना मतलब बना दिया था रात के टाइम। तो रात में फिर आने के बाद ना परी को थोड़ा सा घुमाने के लिए ये गए थे। तो एक सिस्टर मेरी जो कमेंट की थी कि कंडीशनर कैसे यूज़ किया जाता है, तो इनको मैं बता देती हूँ, ठीक है। पहले ये जो किडनी प्लस जो शैम्पू है ना ये मैं बाल में लगाती हूँ,
तो बाल अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, जैसे कि शैम्पू यूज़ करते हो आप लोग। तो बाल धोने के बाद पूरा पानी से अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद ना मैं कंडीशनर को थोड़ा सा हाथ में लेती हूँ और फिर पूरा हल्के हल्के हाथों से ना पूरे बाल में मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर 2 जग पानी, फिर 3 जग जो भी है ना, थोड़ा सा मतलब फिर से नहा लो, मतलब फिर से 3-4 जग ऊपर से ढार लो और हल्का हल्का शैम्पू जैसा ही निकलेगा उसमें से। और उसके बाद ना बाल को मतलब फोल्ड कर लो बस, मतलब कुछ भी फिर उसके बाद धोना वोना नहीं। कंडीशनर लगा के सिर्फ हल्के हल्के हाथों में से पूरे बाल में मतलब लगा लेना है और उसके बाद 2 जग से पानी उछल लेना है बस। और उसके बाद कुछ भी नहीं करना। आपके बाल जो है ना वो पूरे सॉफ्ट हो जाएंगे, पूरे मुलायम जैसा लगेगा। और शैम्पू लगाने के बाद ही आप यूज़ करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कमेंट था बहुत ना ये अच्छा। परवीन नार्जो सिस्टर का था, जो कि बहुत प्यारी हैं, वो उनका वीडियो ना बहुत प्यारा रहता है। तो इसका प्राइस भी यहाँ पे देख सकते हो 245 है, लेकिन पड़ेगा आपको 220 ऐसे ही कुछ पड़ेगा। तो मैं डव का ही कंडीशनर यूज करती हूँ, डव का कंडीशनर बहुत अच्छा रहता है। ऐसे आप कोई भी कंडीशनर यूज कर सकते हो, आपको जो ठीक लगता है। ऐसे मैं शैम्पू ना किडनी प्लस का लगाती हूँ, डव का कंडीशनर लगाती हूँ। तो आपको जो ठीक लगे ना सिस्टर, आप वो लगा के एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे।